मैंने घर पे ही विद इन 10 मिनट्स बैठे बैठे अपनी अपार आईडी खुद की जनरेट कर ली थी। सवाल उठता है क्या अपार आईडी मैंडेटरी है? अगर है तो ही जनरेट करेंगे, वरना क्या फायदा। वहां पर अपार आईडी के बिना मैं अपना फॉर्म फिलअप नहीं कर पा रही थी। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ अंजलि सिंह, योर नीट केमिस्ट्री एडुकेटर। तो कल रात से ही यूट्यूब पर एक बहुत बड़ी लहर आ चुकी है कि अपार आईडी क्या है, क्या ये सारे नीट एस्पिरेंट्स के लिए मैंडेटरी है, अगर ये मैंडेटरी है तो इसको कैसे जनरेट करते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, अक्टूबर में मैंने एक फॉर्म फिलअप किया था, वहां पर अपार आईडी मैंने खुद की जनरेट करी थी, क्योंकि फॉर्म फिलअप करते वक्त अपार आईडी डालना मैंडेटरी थी। तो मैंने वहां पर खुद ही, इससे पहले मुझे अपार आईडी क्या थी कैसी थी मुझे नहीं पता थी, मैंने घर पे ही विद इन 10 मिनट्स बैठे बैठे अपनी अपार आईडी खुद की जनरेट कर ली थी और अपार आईडी के थ्रू अपना फॉर्म फिलअप कर लिया था। तो वो सारी चीजें मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगी, हर एक इंपॉर्टेंट स्टेप्स की किस तरीके से अपार आईडी हम बना सकते हैं, अपार आईडी बनाने के लिए क्या क्या चीजें हमारे पास होनी चाहिए और क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है या नहीं है। मैं सारे पॉइंट्स को कवर करूंगी। इस एक पर्टिकुलर वीडियो के बाद आपको कुछ और कहीं दूसरी वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है, तो डोंट वेस्ट योर टाइम, यहीं पर एक एक चीजों की जानकारी आपको दे दी जाएगी। तो सबसे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात करूंगी कि बिफोर फिलिंग अपार आईडी, आपकी जो आधार कार्ड है बेटा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपके आधार कार्ड में अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो अपार आईडी जनरेट तो बिल्कुल नहीं हो सकती। इसके अलावा आपकी एग्जामिनेशन के फॉर्म फिलअप में भी प्रॉब्लम आएगी, है ना। तो सबसे पहले अगर आपके आधार कार्ड में इस तरह की प्रॉब्लम है, जैसे मैं आपको बताऊं कि बहुत टाइम ऐसे भी होता है कि जो लोग पहले आधार कार्ड अपना बनाते हैं उनकी ये जो डेट ऑफ बर्थ है ये पूरी नहीं होती, वहां सिर्फ ईयर मेंशन होता है। अगर आपके आधार कार्ड में भी ऐसी सेम प्रॉब्लम है तो आप तुरंत जाकर अपनी आधार को अपडेट करवाओ। आपके आधार कार्ड में आपका पूरा नाम होना चाहिए, आपके माता पिता किसी का भी, माता का नाम पिता का नाम होना चाहिए, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो पूरी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल डेट, 14th मंथ, 10 ईयर, मान लो 1998, ये पूरी आपकी होनी चाहिए बेटा। दूसरी चीज, आपकी जो जेंडर है वो स्पेसिफाइड होनी चाहिए कि जेंडर क्या है, मेल है फीमेल है। दूसरा, यहाँ पर आपका आधार कार्ड तो खैर ये रहेगा ही रहेगा, आपका आधार नंबर, आपके आधार कार्ड के पीछे आपकी कंप्लीट डिटेल यहाँ पर होनी चाहिए आपके एड्रेस की। एक और इंपॉर्टेंट चीज, जिन्होंने अपना आधार कार्ड पहले बना रखा है, माइट भी पॉसिबल उनकी जो आधार कार्ड है उनके फोन या उनके ईमेल से लिंक्ड नहीं होगी। अगर आपके केस में भी ऐसा है तो तुरंत जाकर अपने आधार को अपने मोबाइल नंबर और अपने ईमेल से लिंक्ड कराइए, क्योंकि इसके बिना आपका अपार आईडी बनना या फॉर्म फिलअप करना पॉसिबल नहीं है, प्रॉब्लम आएगी। एक और छोटी चीज बताऊंगी, जैसे इसी साल मैं अपने बहन की जेईई मेंस की फॉर्म फिलअप कर रही थी तो एक प्रॉब्लम आई फॉर्म फिलअप करते वक्त कि मेरी बहन के नाम के बाद आधार कार्ड में एक छोटी सी फुल स्टॉप गिवन थी। अब जब मैं अपनी बहन की आधार आईडी और अपने बहन के डॉक्यूमेंट्स डाल रही थी वहां पर, तो वो मैच नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि बाकी डॉक्यूमेंट्स में नाम के बाद फुल स्टॉप दी हुई नहीं थी, लेकिन आधार कार्ड में थी। तो मुझे वापस से आधार कार्ड अपडेट करानी पड़ी, इस फुल स्टॉप को हटाना पड़ा। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे भी आते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पापा का नाम है जितेंद्र, ऐसा जितेंद्र है ना, कई जगह पापा के नाम को ऐसा लिख देते हैं जितेंद्र, है ना। तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इस केस में भी फॉर्म फिलअप करने के दौरान प्रॉब्लम आ सकती है। तो मेक श्योर आपका नाम, आपके पापा का नाम, सबकी स्पेलिंग्स बिल्कुल सही हो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स में। आपके आधार कार्ड में जो नाम है सेम स्पेलिंग्स के साथ आपके बाकी के डॉक्यूमेंट्स में भी होने चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने आधार कार्ड के काम को पूरा कर लेना है। इन सबको जाकर आज ही कर लो, क्योंकि ये सारी चीजें आधार कार्ड अपडेट होने में थोड़ा समय लगता है ना। तो बाद में करोगे तो हो सकता है आपके फॉर्म फिलअप का डेट पास आ जाए, कुछ भी हो सकता है, तो फालतू की रश होगी, टेंशन होगी। तो बेटर है ये सारे काम को हम अभी ही पूरा कर लें। अब जब आपने अपनी आधार कार्ड अपडेट करा ली, अगर अपडेटेड है तो वेरी गुड, अगर नहीं है तो करा लेना। उसके बाद बारी आएगी आपके अपार आईडी की। सवाल उठता है क्या अपार आईडी मैंडेटरी है? अगर है तो ही जनरेट करेंगे, वरना क्या फायदा। तो मैं आपको बता दूं, जब मैं अपना फॉर्म फिलअप कर रही थी वहां पर अपार आईडी के बिना मैं अपना फॉर्म फिलअप नहीं कर पा रही थी। मतलब अगर मुझे अपना फॉर्म फिलअप कंप्लीट करना है तो मेरे पास अपार आईडी होनी ही होनी चाहिए। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास भी आपकी अपार आईडी होनी ही चाहिए, वरना फॉर्म फिलअप करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप अपना अपार आईडी जनरेट कर लो, है ना। अब जनरेट कैसे करें मैम? तो देखिए, यहाँ पर जो बच्चे बिलो
18 है, मतलब जो मेरे चुन्नू मुन्नू बच्चे हो, जो चुन्नू मुन्नू स्टूडेंट्स हैं, वो कैसे करेंगे, वो अपने माता पिता के साथ हाथ पकड़ के कहाँ जाएंगे, स्कूल जाएंगे। कैसे स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल। अब कुछ बच्चों के ये सवाल होंगे कि मैम हम तो सीबीएसई में है, हम तो आईसीएसई बोर्ड से पढ़े, हम कैसे गवर्नमेंट। आप किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में जा सकते हो, फर्क नहीं पड़ता कि आपने उस स्कूल से डिग्री ली है या नहीं ली है। आप अपने माता पिता के साथ जाइएगा, वहाँ पर स्कूल के कोई भी कर्मचारी है उनसे पूछिए कि मुझे अपनी आपार आईडी जनरेट करनी है, वो आपको एक फॉर्म निकाल कर देंगे, आपको उस फॉर्म को फिलअप करना है, फिर वही लोग आपको आपकी आपार जनरेट करके दे देंगे। अब इस आपार जनरेट जब आपकी हो गई है तो इसको ट्रांसफर कर दी जाएगी आपके डिजी लॉकर पे। अब बहुत सारे बच्चों का ये भी सवाल होगा कि मैम डिजी लॉकर क्या है, तो आप जब स्कूल जाओगे तो डिजी लॉकर अगर आपकी है तो अच्छी बात है, वरना स्कूल वाले ही आपकी डिजी लॉकर वहाँ पर क्रिएट कर देंगे। और अगर नहीं आता तो मैं इस वीडियो में अभी सिखाने वाली हूँ कि हाउ टू क्रिएट योर डिजी लॉकर अकाउंट, उसके बाद हम कैसे आपार आईडी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई ऐसी इसके लिए जो बिलो 18 ईयर्स के बच्चे हैं। ऑल्सो ये सारी जानकारी आप खुद से apar.education.government.in के वेबसाइट पर जाकर ले सकते हो। इन सारे स्टेप्स के बारे में वहां भी बताया गया है ना, तो यू कैन गो एंड चेक बाय योर सेल्फ। दूसरी चीज, अब ऐसे बच्चे जो बुढ़ऊ है, मतलब जो अबव 18 है ना, तो उनका कैसे हम अपार आईडी जनरेट कर सकते हैं। बड़ा सिंपल है, मैंने भी खुद ही ऐसे ही अपनी अपार आईडी जनरेट करी थी। कुछ नहीं करना है, आपको घर में ही बैठना है, मन करे पार्क में भी बैठ जाओ। उसके बाद आपको क्रोम में सर्च करना है www.digilocker.government.in। वहां पर आप जाओगे वेबसाइट में, तो आप अगर आपकी ऑलरेडी डिजी लॉकर पर अकाउंट है तो आप डायरेक्ट साइन इन करना, अगर नहीं है तो साइन अप करोगे। कैसे करोगे, बाय आधार नंबर, मोबाइल नंबर, मैं अभी करके दिखाऊंगी, डोंट वरी। उसके बाद जैसे ही आप गए तो आपको एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स के पास जाना है, मतलब साइट में ही वहां पर मेंशन होगी एक जगह एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, में दिखा भी दूंगी। जैसे ही वहां पर क्लिक करोगे तो आपको अपार आईडी जनरेट करने की ऑप्शन आएगी, वहां पर आपको कुछ कुछ चीजें फिलअप करनी होगी और आपकी अपार आईडी जनरेट हो जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ, डोंट वरी। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा ये वो वाली साइट है जो मैंने आपको बोला था, apar.education.government.in, चुन्नू मुन्नू बच्चों के लिए। आप यहाँ पर जाओगे तो आप देख सकते हो ये सारे स्टेप्स मेंशन्ड हैं। अब मैं बात करती हूँ उन बच्चों के लिए जो बेचारे बूढ़ऊ हो चुके हैं, है ना, तो वहाँ पर हम कैसे करेंगे। बेटा हम सबसे पहले डिजी लॉकर की साइट पे जाएंगे, www.digilocker.government.in। यहाँ पर जाकर हमने क्लिक किया। अब देखो यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक साइन इन के लिए, एक साइन अप के लिए। कुछ नहीं करेंगे हम यहाँ पर मान लो साइन अप कर रहे हैं, तो साइन अप में हम अपना नाम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, मेल फीमेल जो भी है डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे। अच्छा एक बात ध्यान रखना, ये मोबाइल नंबर वही डालना जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक्ड है। आप अपना आधार कार्ड डाल दिया, सॉरी मोबाइल नंबर डाल दिया, ईमेल आईडी डाल दी, यहाँ पर सिक्योरिटी पिन डालिएगा, कोई सा भी 6 डिजिट, कोई सी भी 6 डिजिट की सिक्योरिटी पिन जो आपको अच्छी लगती है, लेकिन मेक श्योर वो सारी पिन आपको याद रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोबारा जब आप साइन इन करोगे तो आपको मांगेगा ये सिक्योरिटी पिन। ठीक है, अब मेरी तो ऑलरेडी साइन इन है, तो मैं क्या करूंगी, मैं साइन इन पर जाऊंगी। अब मैं यहाँ पर साइन इन करूंगी, मान लो मुझे मोबाइल नंबर के थ्रू भी मैं साइन इन कर सकती हूँ, आधार कार्ड के थ्रू भी साइन इन कर सकती हूँ, किसी के भी थ्रू कर लो। मान लो मुझे आधार कार्ड के थ्रू करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, पहले मैं अपना आधार नंबर डालूंगी, है ना। तो सबसे पहले मैं अपना आधार नंबर डाल लेती हूँ। ठीक है, कर रही हूँ, तुम लोग के सामने ही कर रही हूँ, टेंशन ना लो, है ना। मेरे साथ तुम लोग भी कर सकते हो, देख देख कर हर एक स्टेप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने नेक्स्ट कर दिया। अब मुझे आई एक ओटीपी, ओके ओटीपी, ठीक है, बहुत ही फास्ट सर्विस, ओटीपी आ गई मेरे पास, है ना। तो ओटीपी डाल दो भाई, ओटीपी आ जाएगी। एक और चीज़ मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, जिस नंबर से तुम्हारी आधार कार्ड है वो नंबर आपके फ़ोन में होनी चाहिए और उसी नंबर पर ओटीपी आएगी, है ना। तो ध्यान से संभाल कर रखना उस नंबर को। तो ओटीपी डाल देती हूँ मैं। ठीक है, तो ओटीपी डाल दी। अब हम सबमिट करेंगे, अब सबमिट कर रहे हैं। ठीक है, अब सबमिट करेंगे तो आपको यहाँ पर देखो पिन मांगेगा, ये वही सिक्योरिटी पिन है जब आप साइन अप करते वक्त आपको जो 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन जो मैंने बोला था आपको याद रखना है, उसी पिन को आपको वापस से डालना है, तभी आप लॉगिन कर पाओगे, वरना लॉगिन नहीं कर पाओगे। अब समझ में आ रही है कितनी इंपॉर्टेंट है वो सिक्योरिटी पिन। तो मैंने अपनी सिक्योरिटी पिन यहाँ पर डाल दी है और मैं सबमिट कर रही हूँ।
जैसे ही आप डिजिलॉकर आपकी वेबसाइट खुलती है तो आप देखोगे आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। अब मेरी जो कि अपार आईडी पहले से जनरेटेड थी तो मेरी यहाँ पर पहले ही दिख जाएगी अपार आईडी, लेकिन आपकी जनरेटेड नहीं है तो आपको क्या करना होगा बेटा, आपको यहाँ पर जाना होगा सर्च डॉक्यूमेंट में। ठीक है, आप कहाँ पर जाओगे, आप जाओगे यहाँ पर सर्च डॉक्यूमेंट में। सर्च डॉक्यूमेंट में जाना है, आप सर्च करना अकेडमिक, मैंने लिख भी दिया है वैसे, अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ठीक है, अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट डालकर आपको सर्च करना है। अब आप देखोगे यहाँ पर ऑप्शन आ रही है दिल्ली अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, है ना, यहाँ पर टैप करना। जैसे ही टैप करोगे यहाँ पर देखो खुल रही है अपार आईडी। अपार आईडी पर हम क्लिक करेंगे। अब जैसे ही टैप करेंगे, जैसे मैंने ऑलरेडी अपनी फिल कर रखी जितनी इन्फॉर्मेशन है, नाम अंजलि सिंह है, डेट ऑफ बर्थ है, फीमेल है, मोबाइल नंबर है, ये वही मोबाइल नंबर होगी जो आपके आधार कार्ड से लिंक्ड है ना। आइडेंटिटी वैल्यू, आइडेंटिटी टाइप, एडमिशन ईयर, ये सब आपको छोड़ देना है, ये सब फिल नहीं करना है। आई एम अ स्टूडेंट एट, ये सब फिल नहीं करना है। डायरेक्ट ये सब फिल करके आपको लिखना है गेट डॉक्यूमेंट। गेट डॉक्यूमेंट आप जैसे करोगे, हो रही है, देखो वैसे ही आपको आपकी अपार आईडी जनरेटेड मिल जाएगी। अब मैं अपार आईडी में अपनी क्लिक कर रही हूं तो देखो यहाँ पर मेरी अपार आईडी ऑलरेडी जनरेट हो चुकी है। एक बार आपकी जैसे ही अपार आईडी जनरेट हो गई, आप जैसे ही डिजिलॉकर की वेबसाइट जब भी खोलोगे तो आपकी अपार आईडी ऑलरेडी यहाँ पर पहले ही दिख जाएगी। ठीक है, अब सवाल ये उठता है मैम कि इस अपार आईडी का फायदा क्या है, मतलब मैं अपार आईडी बना रहा हूँ, इसका फायदा क्या है। देखो बेटा इसके ना 2-3 फायदे हैं। फायदा क्या है, पहला तो ये है कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है ये सब कुछ सुरक्षित रहेंगे बिल्कुल एक जगह। बहुत बार ऐसा होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स गुम हो जाते हैं, है ना। तो वैसे ही जब यहाँ पर आपकी अपार आईडी में क्या होगी, आपके जितने भी एकेडमिक क्रेडेंशियल्स है वो सब कुछ सुरक्षित रहेंगे। दूसरा फायदा ये होगा, जब किसी भी एग्जाम के लिए आप फॉर्म फिलअप करोगे तो जो भी कंडक्टिंग बॉडी होगी उसको जो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वो आपके अपार आईडी के थ्रू उनको सारी चीजें मिल जाएंगी, है ना। इसीलिए अब जितने भी नए फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं उन सब में अपार आईडी आपसे पूछी जा रही है। इसमें आपका भी फायदा है, दूसरी जो कंडक्टिंग बॉडी है उनका भी फायदा है ना। तो जाइए, मुझे लगता है अभी आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। जाइए जाकर अपना अपार आईडी जनरेट कीजिए, है ना। अच्छा, एक और चीज है, जिन बच्चों को अभी भी लग रहा है मैम कि किसी स्टेप्स में प्रॉब्लम आ सकती है, ये सब चीजों आपने बताया है, तो मैं इन सारे स्टेप्स को जो भी वेबसाइट है सब कुछ मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगी। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, मैं कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम का लिंक शेयर कर दूंगी, आप वहां जाना। मैं इन सारी चीजों की पीडीएफ बनाकर स्टेप बाय स्टेप वहां पर अपलोड कर दूंगी। दैट्स इट फॉर द वीडियो। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर पसंद आई हो तो इसको तुरंत अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।